नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। आज फिर से खुलने वाली है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक और पोल। पाकिस्तान की हकीकत पर रोज इस शो में हम बात करते हैं। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या हालात थे, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की सरकार और सेना की नीति क्या है और क्या इस बार पाकिस्तान की नई स्क्रिप्ट, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था के खाली पिटारे में क्या है, कैसे पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना से त्रस्त है, इस पर भी हम आपको बताएंगे विस्तार से रिपोर्ट। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की आवाम खोलने जा रही है यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की सेना, यहाँ की स्थितियों की पोल। पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले ट्रंप या अमेरिका को खुश करने की, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान का भला चाहता है या फिर सिर्फ अपने हितों के लिए वो पाकिस्तान को मात्र दाना डाल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, अब भले ही बीते दिनों की बात हो चुकी हो, लेकिन सियासत की गर्मी अभी भी बरकरार है। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी ये समझने लगी कि चाहे सरकार हो या सेना हो, ना तो देश के अंदर भरोसा बचा है और ना ही दुनिया के बाहर इज्जत। अब पाकिस्तान का खस्ता हाल युवा अच्छे से इस बात को समझ चुका है कि भारत सिर्फ अपने देश को बढ़ाने, साथ ही विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप फैक्टर पर पाकिस्तान में आक्रोश। विदेशी सियासत में कैसे उलझा पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्यों हो रही है पीएम मोदी की तारीफ। पाकिस्तान का क्या हाल है, ये सवाल अब पुराना हो गया है, क्योंकि इसका जवाब वही है जो सदियों से चलता आ रहा है। वही बेरोजगारी, वही कंगाली, वही भुखमरी, वही सरकार और सेना के खिलाफ हुंकार। बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और राजस्व की कमी ने पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। ऐसे में बार बार लिया जा रहा विदेशी कर्ज ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या कर्ज के सहारे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक संभल पाएगी। उसके बाद पाकिस्तान विदेशों में अपनी बेइज्जती कराता रहता है। पाकिस्तान भले ही ट्रंप या यूं कहें अमेरिका को खुश करने के लिए हर कोशिश करता हो, लेकिन क्या ट्रंप पाकिस्तान का भला सोच रहे हैं या फिर सिर्फ दाना डाल रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर तो अब बीते दिनों की बात हो गई है, लेकिन सियासत अभी भी शांत नहीं हुई है। जबकि पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ने अपने दम पर हर एक्शन लिया है। टेक्नोलॉजी के हवाले से हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया जाता है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? देखिए यही है ना, यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमा को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाए। देखिए इंडिया कहाँ कहाँ आगे है, किस फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, IT की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले। आप जितनी भी जवानी गाड़ी वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? हालांकि पाकिस्तान हर चीज कर सकता है, लेकिन नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है, जो प्रेशर में दबा पड़ा है। हम एक आजाद के प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, जो वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे क्या कहता है? अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी ये है, अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे, तो इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही होती है। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ, ये मैं सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। चाइना पे क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो है ना, वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। पहली बात तो ये है कि भाई ये जो आप गवर्नमेंट का नाम ले रहे हो, लाइक PMLN या जो PDM पूरी बैठी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, भाई इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर किसके हाथ में है? भाई इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आपने अब आजकल एक वो नई बात चल रही है पब्लिक इंटरेस्ट वाली, हाँ, सुनिए आपने? जी बिल्कुल, के जो करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, जो ये जो कर रहे हैं ना, अच्छा, ये वही कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें KPK की या पंजाब की या किसी भी सूबे की बात करें, ठीक है, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या वजह है? आप अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हम कह रहे हैं जी हमारी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर आपने वोट किसे दिया, मैंने किसे दिया? हमारे आपको नहीं पता? आप ये बताएं, फॉर्म 47 और 45 पता है क्या है? जी बिल्कुल पता है ना? पता है, आप बताएं। आप मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं, बड़ी पता आपको भी है, पता ऑडियंस को भी है कि भाई क्या है ओरिजिनल असल बात, क्या है मुद्दा, क्या है। तो फिर अच्छा चले, मैं कहता हूँ ठीक हो गया। आपके बगौलिया अगर आवाम कहती है जी ये जो गवर्नमेंट है ये मैंडेट से नहीं आई, ये फॉर्म 47 के थ्रू आई है, तो फिर आपका इसमें अब होता नहीं कि प्रोटेस्ट करें, या आपका नहीं बनता कि आप जो सा वो उन्हें बताएं? जिले शाह को के दायरे में रहते हैं। जिले शाह को जानते हैं, डी चौक का वाकया वो जानते हैं, वो क्या हुआ? तो फिर देखें ऐसे आज 9-10 मुहर्रम की मुनासबत से मैं बात करता हूँ। फिर देखें अगर कोई भी इनकलाब है वो तो कुर्बानी तो फिर मांगता है, कुर्बानी मांगता है, लेकिन ये है कि लोग आते हैं, वो एक दो को मार देते हैं, बाकी बेचारे डर के चले जाते हैं। ठीक है, मजबूर हैं भाई लोग, क्या करें लोग। अब ये भाई खड़े हैं, मैं हूँ, आप हो, हमारे इतने कैपेबल नहीं है कि हम एक पूरी स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। ठीक है, अगेंस्ट खड़े होना भी नहीं चाहिए। देखें, स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहिए। स्टेट क्या है? आप क्या कह रहे हो? स्टेट क्या है आपके अकॉर्डिंग? स्टेट क्या है? स्टेट मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, स्टेट में ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, स्टेट में पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, मीडिया भी आ जाती है। इस टाइम सारा कुछ पीछे से कौन रन कर रहा है आपको पता है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता? नहीं पता आपको, बिल्कुल नहीं पता। आप बताएं ना। आप फिर मुझसे निकलवा रहे हैं, यहाँ खड़े हर बंदे को कौन रन कर रहा है जी? कर रहा है इस टाइम? मेरे ख्याल से तो पब्लिक इंटरेस्ट वाले कर रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम तो जिसको वोट डालते वो आगे नहीं आते, जिसको कहते हैं वो आगे आ जाता है, जिसको हम चाहे वो आगे नहीं। वो आगे जाना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो आवाम का वो जो सा वोट है उसकी कदर नहीं है डेमोक्रेसी। ठीक है, हम ये कहते हैं या हमें मीडिया में ये बताया जाता है कि यार इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से लोग साजिश कर रहे हैं। कौन सी मीडिया की बात? कोई मीडिया है ही नहीं। मीडिया आप भाई मेरी बात सुनो, ये मीडिया वही है ना जो इमरान खान का नाम भी नहीं चला रहा था। ठीक है, आप लोगों ने सबने देखा इमरान खान के नाम,
तो नहीं बोलने दिया ना, क्यों नहीं बोलने दे रहे? नहीं वो आप अगर बात करें कि भाई इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है मीडिया, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना। मुझे बात तो करने दें। जी, अभी जी, इस टाइम हमारे पॉलिटिशियंस जैसे या वो हमारे जो बांग्लादेश के बड़े हैं, हालात हो, ऐसे ठीक हालात है, होने पाकिस्तान जो भी बड़े हैं वो ये कहते हैं इस टाइम आप ऐसी बात करोगे ना आपस में किसी को लड़वाने की, जी, जी। हमारे बहुत से दुश्मन हैं इंटरनेशनल जो कि इसका फायदा उठाएंगे, हमारे इधर जो सा वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि हम आपस में लड़ेंगे। अभी ख्वाजा आसिफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा भाई कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते ही नहीं है, ठीक है, चलें, हम वो उनको अभी- डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि ये 47 वाले हैं, हमारा उनसे अभी कोई है ही नहीं, पाकिस्तान चाहे को वो हैं या नहीं है, हमें पाकिस्तान को हमारी represent नजर में कर ना रहे हैं। वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। हमारे जो हैं वो अभी अडियाला के तो अंदर वो इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, वो कहते भाई हैं जो कि मर्जी करते रहे ना, वो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी भाई, रोका। तो रोक दिया, क्या पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ जंग पे फील्ड बंद- मार्शल साहब बन गए हमारे, जी, जी, जी। ठीक है, किस लिए बने? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। दुनिया भर में भारत के एक्शन की तारीफें हो रही हैं और हुई भी है, और ज्यादातर देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आए थे, जबकि पाकिस्तान अलग अलग देशों में जाकर अपने झूठे दावे करता रहा था। हालांकि वैश्विक मंचों पर भी भारत ने पाकिस्तान की औकात दिखाने का काम किया। अब पाकिस्तान की आवाम भी ये समझ गई है कि पाकिस्तान की सरकार हो या फिर सेना, इनमें से दोनों की ना तो घर में इज्जत है, ना ही बाहर इज्जत है। कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज़ दैट कि रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो हैं, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत अपने पिछले अर्से में टन्योर में अपनी पॉलिटिक्स, हाँ जो इनका टन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखिए कि उनकी IT डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाई डे डाउन जा रहा है। इसकी रीज़न बिहाइंड द रीज़न यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज़ में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है, रिस्पेक्ट मिलती है ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में रशिया गया हमारे PM, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली, लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम ये भी अच्छे से समझ गई है कि उनकी सरकार की विदेश नीति क्या है। कैसे उनकी विदेश नीति ने दुनिया भर में अपनी अहमियत खोई है। अब ऐसे में भारत से पाकिस्तान अगर बराबरी करने की बात करता है तो ये खुद उसके लिए एक बड़ा सवाल है।
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये जो एक कह लें कि डिपोर्ट का सिस्टम है वो हम लोगों को नजर आ रहा है, और इतना कह लें कि ये चीज हावी हो चुकी है कि आपकी बात सही है, हम हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, हम अच्छी तरीके से कमाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने जो वीजे की ड्यूरेशन है उसको पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे होते हैं, हमारा पास होता है कि फ्रीली कहीं पर भी रहे और अपनी मर्जी से कमाए, और कमाना भी ऐसा कि हम तो इस तरह से फिर हम कब तक जिंदगी गुजारेंगे। बिकॉज आपको पता है कि मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनका वो जब भी किसी दूसरे मुल्क जाते हैं उनका पहला काम होता है कि हम काम कर ले यहाँ पर, हालांकि गए वो स्टडी वीजा के ऊपर होते हैं। देखिए एग्जैक्टली यही बात है। मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा क्योंकि 2 सवाल इसके अंदर आपने मर्ज किए हैं। पहला सवाल आपका ये कि डिपोर्ट किए जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, जो पाकिस्तान की हुकूमत है शरीफ ब्रदर्स की, उन्होंने डिपोर्ट वाला ऑप्शन अभी ना बंद किया है। डिपोर्ट होने से पहले ही वो अपने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां से ही ऑफलोडिंग कर रहे हैं कि जिसके ऊपर डाउट होता है, लाइक कह लें कि फॉर एग्जांपल XYZ कोई पर्सन है, उसके ऊपर डाउट है कि वहाँ जाके कोई क्राइम करेगा या भीख मांगेगा, जिसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज है वो एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे होगा, उनको वहाँ से पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जो हमारी एजेंसी है FIA की, वो उठाते हैं, उसको लेके जाते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं, पूरी अपना वो काम कर रहे हैं, लाइक जो उनका जो भी काम है। बाहर के ममालिकों में देखें तो अभी रिसेंटली देखा होगा कि दुबई के अंदर जितने भी टैक्सी ड्राइवर है सारे पाकिस्तानी नजर आते हैं, जबकि इंडियन बिजनेसमैन नजर आते हैं वहाँ पर। देखिए यही तो बात है ना कि हम अपने प्रोफेशन जो है, अपना जो माइंडसेट है, वो हमने एक हमारा जो कैलिबर बेसिकली सेट हुआ है, माइंडसेट सेट हुआ है, वो ये है कि हम फॉर एग्जांपल कह लें कि अब 40% पे है कि हमारी अप्रोच ही 40% है। जब हमारी अप्रोच 120% होगी तो हम खींच उनके हम 70-80 तक जाएंगे। हम वहाँ पे अच्छी जॉब्स भी करेंगे। बीइंग पाकिस्तानी में बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इंडियन, आपने जो बात की इंडियन जो है वहाँ पे बिजनेसमैन नजर आते हैं, तो एब्सोल्युटली आप ये देखें कि उनकी जो अप्रोचेस होती हैं वो क्या होती है, हमारी अप्रोचेस क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, फिर उनके जो पब्लिक है वहाँ जाके क्या करती है, हमारी पब्लिक वहाँ जाके क्या करती है, उनके प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आपने सुना पाकिस्तान का खस्ता हाल। युवा अच्छे से इस बात को समझ चुका है कि भारत सिर्फ अपने देश को बढ़ाने और साथ ही विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि दुनिया में भारत की वाहवाही होती है तो वहीं पाकिस्तान की किरकिरी भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की सेना प्रमुख मुनीर का एक बयान अब कई सवाल खड़े कर दे रहा है। मुनीर का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को अल्लाह की मदद मिली और यह मदद उन्होंने युद्ध के दौरान महसूस की। और उनका कहना है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया जाता है कि उन्हें फतह मिली, उनका कहना है कि वो सिर्फ अल्लाह की देन है। अब बड़ा सवाल ये, क्या मुनीर का ये बयान आस्था वाला है या फिर अपनी ही सैन्य ताकत पर भरोसे की कमी के संकेत, या फिर ऐसे तमाम रेडिकलाइज संगठनों को साधने की कोशिश? पाकिस्तान जो हर साल अपने रक्षा बजट पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का दावा करता है, उसी पाकिस्तान की हकीकत क्या है? ये कहानी कुछ अलग तस्वीर पेश करती है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब भी कायम। भारत ने मुनीर की नींद उड़ाई। मुनीर की सेना का भरोसा अब दुआओं पर। पाकिस्तान की करतूत अब किसी से छिपी नहीं है। भुखमरी से निपटे नहीं और भारत से युद्ध की गीदड़ भभकी लगातार पाकिस्तान देता रहा है, लेकिन मुनीर अब अपने दर्द को दुनिया के सामने समझाने में जुटा हुआ है। मुनीर वैसे तो दुनिया के सामने पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन हकीकत क्या है ये हर कोई जानता है।
हर बार भारत के सामने घुटनों पर आने के बाद वो दुनिया में एक नया राग गाना शुरू कर देता है। मई 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब से पाकिस्तान अब तक नहीं उठ पाया। बेसिकली सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, और ये एक सिलसिला रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये स्कीम जितनी भरपूर मजम्मत करें कम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो नर्सरियाँ थी वहाँ से ये सारा मामला चला, और फिर जिस तरह भाई ने बताया ये बिल्कुल ठीक बात है। इससे आज का जितनी भी यूथ है, जितना जवान बंदा है, वो इससे इनराफ नहीं कर सकता। हाँ, अब सेकंड पे ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए हमने खुद डिसाइड करना है कि आया हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है, आए रोज़ अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो हाँ। लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये स्टांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं अब इसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूं। जरूर। हमारे यहाँ कभी भी जब से हमारी इतनी एज हो गई है, हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह? वजह क्या हो सकती है? हाँ। वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है महंगाई, आल आरोप के दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, और सबको पता है कि स्क्रिप्ट कहाँ से आता है। मुनीर ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सशस्त्र सेना को अल्लाह की मदद मिली। उसने कहा कि ये मदद उन्होंने युद्ध के दौरान महसूस की। यानी ये तो साफ है कि मुनीर को अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं है, जबकि पाकिस्तान अपने रक्षा बजट पर करोड़ों रुपए लुटाने का दावा करता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। ये जंग कह रहे हैं कि ख़त्म हुई है। मैंने बड़ा वक्त देखा, 71 की सिचुएशन भी देखी है। 71 में यही सिचुएशन थी। ये 3 घंटों या 4 घंटों की जंग नहीं थी, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये 71 से इसके नताइज भयानक होंगे। 71 में देखें, हम सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर। आप 71 पे जाएं, ये एक तो हमारी कौम की फितरत है, इनको भूल जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो कहीं पे कोई बीमार हो, हर बंदा डॉक्टर बन जाता है, बता देता है इसको फलां बीमारी है, फलां है। किसी का कानून का मसला हो तो सब वकील बन जाते हैं, लेकिन इनकी यादाश्त कमज़ोर है। हमारे जो ये मुहिब्बे वतन बरहमन हैं, इनको हम सलूट करते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद एक पल भी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? बताएं। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, फ्रांस में इनके घर हैं, इनकी फैमिलियाँ, इनको वहाँ के मफाद अजीज़ हैं। ये तो पाकिस्तान में लूटने और दफना आने आते हैं। जब मरते हैं तो इनकी लाशें आ जाती हैं दफनाने के लिए। इनका पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आज बात की जाए, कुछ हमारे तबके ऐसे हैं, भाई पाकिस्तान से निकल जाओ, इंडिया चले जाओ। मैं उनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान तुमने जंग से जीता था? ये तो चल रहे हैं नवाज और मरियम के पीछे, हमारे आर्मी चीफ। खुदा इनको अक्ल सलीम दे के इतना बड़े ओहदे पर हैं, इतनी बड़ी फौज के सरबराह हैं। खुशामद खुदारा छोड़ें, आपकी इज्जत होगी। मुनीर ने अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से भी कहा कि पाकिस्तान या टीटीपी में से किसी एक का समर्थन चुनना होगा। पाकिस्तान की स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए लगातार मुनीर अपनी बेकार योजना लाते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान का हाल ये है कि वो चारों तरफ से पिट रहा है, घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका आतंकी साथ टूटने का नाम नहीं ले रहा। कुछ चीजें ना, इनका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि मतलब इसकी वजह क्या बनती है, इसके पस मंजर क्या है। कुछ चीजें पस मंजर में हो रही होती हैं, वो हमें देखनी चाहिए कि ये क्यों हुआ है अटैक। ठीक है। और
ये कोई पहली दफा अटैक नहीं हुआ, पहले भी इस तरह काफी इतने बड़े अटैक्स हुए बलूचिस्तान में आए दिन बलूचिस्तान में वो ट्रेन का अभी पिछले दिनों में इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही होती हैं और इसकी काफी सारी वजूहात हैं, ठीक है, जो हमारी स्टेट को भी देखना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, अगर देखें बलूचिस्तान का इशू एक अलग है और केपी का इशू थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखते हैं तो केपी में जो पश्तून बेल्ट के ये वजीरिस्तान और फाटा के जो लोग हैं वो नाराज हैं ठीक है। हुकूमत से, और खास तौर पर देखें तो आर्मी से। ठीक है, हुकूमत भी बेसिकली जो आर्मी से ही मतलब स्टेट का हिस्सा होती है। तो आप देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री हमें बताती है, इसके लिए ना काफ़ी चीज़ें पहले हमारी जो स्टेट चाहती थी, वो उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी या हुकूमत थी, वो उन्होंने इनको अपने एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है। तो एक तरफ मुल्ला मुनीर जो कट्टर विचारधारा वाले नजर आते हैं, जो सीधे सीधे इन दिनों एक अलग भाषा में यहां पर नजर आते हैं। उनकी भाषा से तो ऐसा ही लगता है कि शायद अब वो सिर्फ खुदा भरोसे बैठे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को भी छोड़ दिया है मात्र खुदा भरोसे, क्योंकि उन्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं है और वो खुद अपनी सेना को अल्लाह की सेना कहते हैं। आखिर उनके इन बयान के मायने क्या है, इसको इस रूप में समझिए। दरअसल उनके इस बयान को लेकर सवाल ये खड़े होने लगे हैं, क्या अब खासतौर से आसिम मुनीर ऐसे तमाम आतंकी संगठन जो कट्टर संगठन हैं, ऐसे तमाम संगठन जिनकी विद्रोह की आग पाकिस्तान को जला रही है, अपने इस बयान के माध्यम से उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि क्या मुल्ला मुनीर भी अब टीटीपी वाली भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान या भारत की अगर बात हो तो यहाँ की आवाम बार बार चीख चीख कर कहती है कि पाकिस्तान का हाल खस्ता है और हिंदुस्तान एक बार फिर से जय घोष के साथ बुलंद हो रहा है। नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं।